ये रुपये के मूल्य में गिरावट एक जटिल आर्थिक प्रक्रिया है जो कई वैश्विक और घरेलू कारकों से प्रभावित होती है। यह आर्थिक गतिविधियों, वित्तीय नीतियों, राजनीतिक स्थिरता, व्यापारिक असंतुलन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थितियों का परिणाम है। नीचे इस विषय को विस्तार से समझाया गया है। 1. मुद्रा विनिमय दर क्या है? मुद्रा विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। उदाहरण के लिए 1 अमेरिकी डॉलर के लिए कितने भारतीय रुपये देने होंगे। मुद्रा विनिमय दर मुख्यतः मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित होती है। यदि डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपये की मांग घटती है तो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाता है। रुपये के गिरने के प्रमुख कारण डूमान अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में वृद्धि। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा आयात करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत को डॉलर में अधिक भुगतान करना पड़ता है। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपये की कीमत कम हो जाती है। 2. व्यापार घाटा। भारत के निर्यात और आयात में असंतुलन होने पर व्यापार घाटा बढ़ता है। यदि आयात जैसे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्यात जैसे टेक्सटाइल, सॉफ्ट की तुलना में अधिक होता है तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया कमजोर हो जाता है। 2.3 विदेशी निवेश का बहिर्वाह। जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से अपना पैसा निकालते हैं तो वे रुपये को डॉलर में बदलकर अपने देश वापस ले जाते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया गिर जाता है। यह स्थिति वैश्विक वित्तीय अनिश्चितता, उच्च मुद्रास्फीति या कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण हो सकती है। 2.4 अमेरिका की ब्याज दरें। अमेरिकी फेडरल रिजर्व जब अपनी ब्याज दरें बढ़ाता है तो निवेशक भारत जैसे विकासशील देशों से पैसा निकालकर अमेरिका में निवेश करते हैं। इसका परिणाम है रुपये की कमजोरी। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। यदि भारत में मुद्रास्फीति दर अधिक है तो रुपये की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर, कम हो जाती है। इससे विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में कम निवेश करते हैं और डॉलर की मांग बढ़ती है। भू राजनीतिक तनाव। युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद जैसी भू राजनीतिक घटनाएं रुपये पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान डॉलर की मांग बढ़ी और कई देशों की मुद्राएं कमजोर हो गई। 3. भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका। भारतीय रिजर्व बैंक रुपये की स्थिरता बनाए रखने के लिए विभिन्न नीतियां अपनाता है। जब रुपये की कीमत बहुत अधिक गिरती है तो आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करके डॉलर की बिक्री करता है, जिससे बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ती है और रुपये को स्थिर करने में मदद मिलती है। हालांकि यह एक सीमित समाधान है क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार हमेशा पर्याप्त नहीं होता। इसके अलावा आरबीआई ब्याज दरों में बदलाव करके भी रुपये को स्थिर करने की कोशिश करता है। डॉलर के मजबूत होने के कारण। डॉलर की मजबूती भी रुपये की कमजोरी का एक कारण है। अमेरिकी डॉलर को विश्व मुद्रा माना जाता है और आर्थिक संकट के समय निवेशक इसे एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखते हैं। जब वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है तो डॉलर मजबूत हो जाता है और अन्य मुद्राएं कमजोर हो जाती है। 5. रुपये की कमजोरी के प्रभाव। आयात महंगा होना। डॉलर महंगा होने पर भारत को आयात के लिए अधिक रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल और अन्य आयातित वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है। 5.2 मुद्रास्फीति में वृद्धि। आयात महंगा होने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है। 5.3 विदेश यात्रा महंगी। जो लोग विदेश यात्रा करते हैं या विदेश में पढ़ाई कर रहे होते हैं उन्हें अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। 5.4 निर्यातकों को लाभ। रुपये की कमजोरी से भारतीय निर्यातकों को फायदा होता है क्योंकि उनके उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो जाते हैं। रुपये की स्थिति सुधारने के उपाय। 6.1 व्यापार घाटा कम करना। भारत को निर्यात बढ़ाने और आयात को नियंत्रित करने की जरूरत है। इसके लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को और मजबूत किया जाना चाहिए। नियुक्ति नो विदेशी निवेश आकर्षित करना। सरकार को नीतिगत सुधारों के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। ऊर्जा निर्भरता कम करना। भारत को सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर अपनी ऊर्जा आयात निर्भरता कम करनी चाहिए। स्थिरता बनाए रखना।
सरकार और आरबीआई को मिलकर रुपये की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक नीतियां लागू करनी चाहिए। 7 निष्कर्ष। डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है, लेकिन यह पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है। रुपये की गिरावट से निर्यातकों को फायदा होता है, लेकिन आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नागरिकों को मिलकर प्रयास करना होगा। आत्मनिर्भरता, वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक नीतियों के माध्यम से रुपये की स्थिरता और आर्थिक विकास को सुनिश्चित